नवलगढ़ से लीड लेकर ही 20,000-30,000 की बीजेपी जीतेगी। इतिहास 75 साल को इतिहास पहली बार नवलगढ़ में बदले जाओगे। लक्ष्मणगढ़ से भी टोडासरा जी नहीं आएंगे, यहाँ भी राजकुमार जी नहीं आएंगे, ये निश्चित मान लेना। इसमें कोई इनमेक नहीं है। पब्लिक बदलाव चाह रही है क्योंकि ऐसे भ्रष्ट नेताओं की हमें ज़रूरत नहीं है। कट्टर बीजेपी हैं से हमारे कैंडिडेट को 2 ही वोट आए, हम तो उसी को देंगे। मैं तो बीजेपी ने ले आऊँगा साहब। बालकनाथ जी आओ, बाबू जी आओ, पधारो। विधायक जी पहले 10 सालों में उन्होंने कार्य अच्छे किए हैं, लेकिन गत 5 वर्षों पिछले 5 वर्षों में उन्होंने थोड़ा गड़बड़ घोटाले किए हैं, उनकी वजह से जनता बदलाव चाह रही है। चुनावी समीकरण चालू है, इतना सड़क बन रही है, हमारे सरपंच साहब भी अब फुल फॉर्म में काम कर रहे हैं, विधायक जी भी कर रहे हैं, लेकिन इतना दिन तो सुत्या है सब। हॉस्पिटल की कंडीशन है कि जनता लाइन में लाग रही है, जनता लाइन में लाग रही है दवाई के लिए। बाकी जो पर्सनल आवेगा ना, वे सीधा मेडिकल के अंदर जाओगा, खुद आपको हाथ से दवाई उठा के ले जाओगा। टक्कर होशी साहब की बार भयंकर टक्कर होगी, जबरदस्त। मैं तो बीजेपी ने वोट दिया, देता रहूँगा, देता आया। कई कारण है? कारण बीजेपी ने एक है, देश को बलोचाव है बीजेपी। नमस्कार, मैं सोनू झुंझुनू, हमारा पर तांको बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछा हाँ डूंडलोद गांव का मानक चौक के अंदर बटारा लोगों से जानेंगे, बातचीत करेंगे कि चुनाव को क्या माहौल है और कठिन पल्लड़ो बारी है। तो डूंडलोद के अंदर पिछले साल के माना विकास के काम की यदि आप बात करें तो कतो कहीं विकास को काम हुए? विकास तो देखो यो है, रोड भी बनी है, वार्ड नंबर 19 भी वहाँ रोड भी बनी है, और पानी की बहुत भयंकर समस्या है हमारे। तो पानी तो यहाँ पाइपलाइन पड़ी है, पर पानी आ रही नहीं है बराबर, पानी नहीं आ रही है हमारे। तो पानी की समस्या है भयंकर। और पानी का निकास की कहीं व्यवस्था है गाँव में? निकास भी सोई हुआ है, कादो जय बरसात आवे पूरी रोड पर पानी पानी रहे। और रोड बनी है स्टैंड से लेकर हेठ तक गड़तानी, एक मादर में डाल नहीं है पानी की, तो यानी कि दुविधा हो रही है जी। वो कहना देख सको थे भी बरसात आज नहीं दिन आकर चक्कर काट के देख लो। गांव के अंदर सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था है कोई? एक है खाली गढ़ के सामने, एक है जगह भी भामा साहब बनाया अभी ने भी, सरकार को नहीं बनवाई है, अपने गाँव का है भामा साहब भी बनवाया है। कठिन पल्लड़ो भारी लगा था। मैं तो बीजेपी ने वोट दिया, देता रहूँगा, देता आया। कई कारण है? कारण बीजेपी ने एक है, देश को बलोचाव है बीजेपी। डुनलोद के वहाँ 7,500 वोट है। 7,500 कता पोलो सी पोल तो देखो लगभग ही करांगा, मैं तुम्हारा सगड़ा वोट गिराऊंगा है जी का। एक तरफा होशी या टक्कर होशी क्या कहीं? टक्कर होशी साहब की बार भयंकर टक्कर होगी, जबरदस्त। कौन सा काम है अलग है जो डूंडलोद में मेन काम जो होना चाहिए? पहले तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए बढ़िया, बिल्कुल। और हर वार्ड के अंदर एक सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, और क्योंकि बहुत सी दुविधा है और बहुत सा गरीब परिवार है डूंडलोद के माने जहाँ शौचालय के लिए दुख पावे है। और सड़कों की कहीं व्यवस्था है? सड़क तो बन रही है, लेकिन अब चुनावी समीकरण चालू है, इतना सड़क बन रही है, हमारे सरपंच साहब भी अब फुल फॉर्म में काम कर रहे हैं, विधायक जी भी कर रहे हैं, लेकिन इतना दिन तो सुत्या है सब। अब नए महीना 2 महीना से कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री के रूप में कौन को जरूर देखना चाहूँ? मैं तो बीजेपी ने ले आऊँगा साहब। बालकनाथ जी आओ, बाबू जी आओ, पधारो। तारो ही बहुत स्वागत है, आज तो आया मार्ग में। सीधी भाषा में जवाब ये है कि अब भी जनता की भावना में बदलाव की भावना है, बदलना चाहती है, मतलब अपने मुख्यमंत्री को भी बदलना चाहती है और यहाँ भी बदलाव चाहती है जनता। ये क्यों चाहती है, इसका सीधा सा कारण है कि विधायक जी पहले 10 सालों में उन्होंने कार्य अच्छे किए हैं, लेकिन गत 5 वर्षों पिछले 5 वर्षों में उन्होंने थोड़ा गड़बड़ घोटाले किए हैं, उनकी वजह से जनता बदलाव चाह रही है। वजह है बदराना जोड़ सीमेंट फैक्ट्री, किसी बराबर वाले को अपशब्दों का इस्तेमाल करना, जाति बिरादरी पे कमेंट गलत करना, ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से जैसे रावण और राम में भी कितना फ़र्क था, उसी वजह से वो खेल हो रहा है। इसीलिए जनता बदलाव सीधा उसी सिस्टम के हिसाब से कर रही है। बाकी आने वाला वक्त बता देगा वो तो, कौन कितनी भीड़ कर रहा है, कौन कितनी भीड़ों में कुछ नहीं है। वोट है घरों में और दिल में। जो दिल से वोटिंग होगी ना, उसके आधार पे ही जनता निर्णय सही करेगी। मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होता है, और हम तो कट्टर बीजेपी हैं से हमारे कैंडिडेट को 2 ही वोट आए, हम तो उसी को देंगे।
न कि किसी और को। पार्टी विशेष की बात करें तो आरएसएस के आदमी हम तो बीजेपी को वोटिंग करते हैं और करवाते हैं। पार्टी देकर वोट दो अपने कैंडिडेट। पार्टी को कैंडिडेट का कोई लेना देना नहीं, हम किसी को भी दें, चाहे विक्रम जी को दें या अन्य को दें। हमारा तो एक ही मुद्दा है, सेंटर अपने देश को आगे बढ़ाए। जैसे नरेंद्र जी मोदी ने अच्छे कार्य किए हैं, देश को आज नाम है, पूरे विश्व में नाम, यानी कि मोदी कोई चीज़ है देश में, तो उसके आधार पर हम वोटिंग करते हैं। देश को जो आगे बढ़ाएगा उसके आधार पर हम वोटिंग करते हैं, न कि हमने एक कैंडिडेट एक व्यक्ति विशेष के ऊपर वोटिंग नहीं करते हैं। पिछले 5 साल की यदि विकास का काम की बात करें तो कतों का ही विकास हुई। विकास की बात ऐसी है, विकास तो जो आगे सेंटर से इस पिछले 5 वर्ष में कोई कार्य नहीं हुआ, अब जाके 2 महीने से काम कर रहे हैं, तो उसको काम करना नहीं बोलते अपन, वो तो अपने स्वयं की आवश्यकता की ज़रूरत के लिए कर रहे हैं काम। जैसे एक तो कंटिन्यू काम चलता है कि CDYCD, और एक अपने किसी को नज़दीक में आके किसी को दिखावा करना कि ये कार्य अब हो रहा है, देखो अब करवा रहे हैं, तो उसको काम नहीं कहा जाता, वो तो मजबूरी में हो रहा है वो काम। ये घोषणाएं पहले नहीं हो सकती थी, 5 साल में जो समय गया उसमें नहीं हो सकती थी, कार्य वो भी हो सकता था। और जो है नवयुवक वर्ग जो है ना, उसका सीधा सा सिस्टम है कि 17 पेपर लगे हैं और उनको लीक कर दिया, तो क्या उनका भविष्य गर्त में नहीं जाएगा? क्या उनकी उम्र नहीं जाएगी? उनके आधार पर पब्लिक बदलाव चाहती है। लक्ष्मणगढ़ से भी टोडास राजे नहीं आएंगे, यहाँ भी राजकुमार जी नहीं आएंगे, ये निश्चित मान लेना, इसमें कोई इनमें नहीं है। पब्लिक बदलाव चाह रही है, क्यों ऐसे भ्रष्ट नेताओं की हमें जरूरत नहीं है। निकाले वो नेता थोड़ी ना होता है। जो सैनी समाज को उन्होंने क्या बोला वो भी मालूम है, उसके आधार पे वोटिंग हो रही है। और बदनान जोड़ की सिस्टम है, जो गोचर भूमि थी, उनका सिस्टम है हॉस्पिटल के नाम पे ऐसा कर लिया, वो कर लिया। यहाँ हमारे हॉस्पिटल है डुंडलोद में, अगर रात को कोई बीमार हो जाए तो एक दवाई देने वाला पैसे मतलब डॉक्टर नहीं है, तो उसके क्या एक कमरे में ही कर देते। इतनी बड़ी बिल्डिंग करने की क्या जरूरत थी? कोई हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं है। एक रात में अगर किसी के भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सीकर जाओ या झुनू जाओ या जयपुर जाओ, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। तो क्या है, इतना बड़ा गांव हो के 7,000 की पॉपुलेशन वोटिंग है, इसमें एक हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, तो क्या है? कुछ नहीं है। क्या सुविधा मिल रही है? इसको सुविधा बोलते, ज़रूरतमंद सुविधा है। हर आदमी आज बीमारी से ग्रसित नहीं है क्या? किसी के घर में बताओ आपके एक भी बीमारी नहीं है, वैसा कोई घर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। ये है जब जनता का जनता जनार्दन है, सुविधा व्यवस्थाओं के पीछे है दुनिया। तो बिल्कुल सीधा सा बात। उत्तराध मोहल्ले में हमारे जो बरसात हो जाती है ना, तो लोगों के घरों में भी 4-4 फुट पानी घुसता है सर जी, ऐसी बातें हैं। एक मैं मेरे निजी स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा, मैं पूरे गांव के लिए बोल रहा हूँ। जोड़ का जो सिस्टम है, आज तक कितने नेता आके चले गए, कोई पानी की व्यवस्था उस स्टैंड की तो हुई नहीं। आप जाके खुद दोगे तो भी बोलोगे कि यहाँ बीमारी नहीं होगी, तो क्या होगा? गंदगी होगी, वहाँ बीमारियाँ तो निश्चित फैलेंगी। फिर आप जानते हो बहुत खतरनाक है, घरों में घुसता वो पानी। जब जोड़ में जाके उफनेगा तो कहाँ जाएगा? जिसके घर नीचे उसमें घुसेगा, 4-4 फुट पानी होता है, उनको घर छोड़ बाजार में आना पड़ता है। ऐसी होता है सिस्टम। विकास का काम को बात करा तो कतों का ही विकास को काम हुई। कोई विकास को नहीं है, ये डुंडलोद में कोई विकास को नहीं है, और न कोई विकास करवाओ है तो क्या लेकर तू इन्हें बंद रख। आपको पूछना गए तो पत्रकार हैं, पूछे हैं तो पर इमें अपन पत्रकारा के कहा आ सगड़े घूमेगी कहानी है, तो ये कहने में सुनने फायदे के गांव में कोई विकास है तो देख लो, सबके सामने है पड़े, कोई विकास को नहीं गांव में। जक्कन दाना मिल जाया करता ने क्या कहा खाने के लिए बेबी बंदी। युवा शक्ति सु भी आप जानने की कोशिश करूँगा कि चुनाव को के माहौल है और विकास को कतों का ही काम हुए। नमस्ते भाई। नमस्कार भाई साहब। अपना शुभ नाम? मेरा नाम शुभम सिंह बिखावत, वार्ड नंबर 14 से वार्ड पंच। अपनो माहौल है कि है सिर्फ बीजेपी नवलगढ़ में फुल बहुमत से बीजेपी आएगी। क्या कारण है? कारण वही है कि लोग कह रहे हैं कि विकास देखो डुंडलोद में वार्ड नंबर 13, 14, 15 में देखो विकास बताओ कौन सो करायो? जनता के सामने है विकास है। जो बता रहे हैं कि पर्यटक विभाग से जो रोड पास हुई है वह पर्यटक विभाग से बनी है। लोग बता रहे हैं कि वह विधायक जी पास करवाई है। पहली बात तो यार, दूसरी चीज़ विधायक जी अगर नवल डुंडलोद में काम विकास कराए है तो सबसे पहले भी वो शिलान्यास करिए। काम हो बाद में पहले शिलान्यास। पर्यटक विभाग की जो सड़क है वह पास हुई है, अभी तक बन चुकी सड़क, अभी तक भी वो कोई शिलान्यास नहीं है अभी तक। अगर विधायक जी भी सड़क न बनवाता तो सबसे पहले भी वो शिलान्यास करता। विकास तो बाद में हो तो सड़क बाद में बनती, महीना 2 महीना 6 महीना बाद में, पहले लेकिन शिलान्यास हो तो
और गांव के अंदर पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था तो थानपुर की केंद्र से है, जल जीवन तहत बात तो चल रही है। आपने तो पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है पहले से। और पानी के निकास की व्यवस्था है? पानी की निकास की कोई व्यवस्था नहीं है डूंगलोद के अंदर, कोई व्यवस्था नहीं है। अभी थारे विश्वास नहीं है तो वार्ड नंबर 15 के अंदर चलो, थाने दिखा सका पानी के निकास है डूंगलोद में। बरसात आने के अंदर हालत है कि लोग भट्टी की जा कौन सके कंडीशन है डूंगलोद में। वार्ड नंबर 15 का आगे चलो, पानी की तो निकास है और कोई निकास नहीं है। सरकार के द्वारा कोई सार्वजनिक शौचालय है कोई नहीं है? कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है डूंगलोद में। तो लोग जावा घटीन है, दुकानदार वगैरह है, कोई राहगीर वगैरह कोई? देखो सब आपको आज से पहले तो जो सुभाष जी बहुत है डूंगलोद में, वे आपके पर्सनल बनवाया है, सार्वजनिक वे बनवाया। अब बिक की बजाय पर्यटक विभाग से पास हुए जो डूंगलोद गढ़ बनाया पर्यटक विभाग ही, वही में जावा सार्वजनिक में। बिल्कुल विधायक को कोई लेन देन नहीं है, वो पर्यटक विभाग से पास हो रहे, पर्यटक विभाग भी ने बनाए। बिजली रेगुलर आ रही को नहीं आ रही? बिजली को नहीं आ रही भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं है। आ खेरिया की बिल माफ कर आपने सागे चलो आप बिल दिखा चाहिए एक बाकायदे, अगर रिकॉर्ड में कोई बिल माफ हो तो आपने बताओ कि वो बिल माफ हो था। कोई माफ नहीं है, खाली नाम है जनता ने कि बिल माफ है, वो माफ है, माफ कुछ नहीं है। गांव के अंदर चिकित्सा की कहीं व्यवस्था है? चिकित्सा की व्यवस्था ही है साहब, अगर 2 बजे बाद में अगर आंगड़े के लाख भी गिने तो नौलगढ़ जाना पड़े। अगर मान लो एक छोटी सी खरोच भी अगर डूंगलोद में आ गई विकास हॉस्पिटल के मामला में तो सीधो नवलगढ़ जाना पड़े। बाकी कोई सरकारी कोई प्राइवेट कोई सुविधा नहीं है डूंगलोद के अंदर। यदि कोई पेशेंट कोई आदमी रात में कोई बीमार हो जाए तो बिन खड़े लेट जाना पड़े? सीधो नवलगढ़ ले जाओ इमरजेंसी में, तो नवलगढ़ से नहीं संभाला तो सीधो शिखर ले जाओ, कोई सुविधा नहीं है तो। और तो मैं है अब दिखाओ तो जिस टाइम पे देखा को नहीं डूंगलोद के हॉस्पिटल की कंडीशन है कि जनता लाइन में लाग रही है, जनता लाइन में लाग रही है दवाई के लिए। बाकी जो पर्सनल आवेगा ना वे सीधा मेडिकल के अंदर जाओगा, खुद आपको हाथ से दवाई उठा के ले जाओगा। आँखें देखी रही है, मैं खुद बैठे मौजूद हो, डॉक्टर साहब ने बात भी बोली मैं डॉक्टर साहब और लाइन क्या के लिए लाग रही है, बोले दवाई के लिए। अत्ता जना लाइन में लाग रहा है तो ए माए से दवाई क्यों ले रही है फिर? सबके लिए बदलेगी भावना, व्यवस्था सबके लिए बराबर है, सुविधा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। लेकिन जनता जा रही है सीधो। आज मैं आयो ने मेरे कोई भाई आयो, मैं सीधो गयो, मैं आई कौन पूछो कि कौन सी दवाई लेनी है, आज दवाई उठाई, मैं खुद देखी मेरी आँखें से, उठा थैली में ली। बस सरकारी हॉस्पिटल की दवाई है न कि प्राइवेट। सरकार को मतलब है कि गवर्नमेंट जब आपने दे रही है तो लाइन से ले, सबके लिए बराबर समान है, महिला जेंट्स सब समान है के लिए। लेकिन बा पर्सनल कोई के लिए नहीं है वो हॉस्पिटल सरकारी। डूंगलोद की बात करें, डूंगलोद में डूंगलोद में सबसे ज़्यादा तो देखो सब बराबर है, कोई ज़्यादा नहीं है। मुस्लिम समाज का भी बराबर वोट है, हिंदू समाज का थोड़ा ज़्यादा है, और मुस्लिम सबसे ज़्यादा वोट है सैनी समाज और मुस्लिम समाज, दोनों बराबर कांटे की 1300 लगभग सैनी समाज का वोट है। और डूंगलोद में लीड लेकर बीजेपी ही निकलेगी, हमेशा से जब कांग्रेस लेकर नहीं करेगी, लेकिन अब की बार थाने बेरो पड़ जाएगा कि कौन डूंगलोद से लीड लेकर नहीं करेगी। 500 से 700 की लीड विक्रम सिंह जाकर लेके जाएगा, ये निश्चित है। परिवर्तन सारे होते बिल्कुल 101% परिवर्तन है नवलगढ़ से। नवलगढ़ से लीड लेकर ही 20,000 30,000 की बीजेपी जीतेगी। इतिहास 75 साल को इतिहास पहली बार नवलगढ़ में बदले जाओगे।